जनाब पराचा साहब, आज 17 अगस्त को जनरल जियाउल हक की बरसी मनाई जाती है। 1988 में तकरीबन 34 साल होने को हैं। ये रजा, ये जरूर बताइए कि कहाँ बरसी ये मनाई जाती है, क्योंकि लोग तो जो है इसको एक डरावना ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, दिलों में, दिलों में, दिलों में ना, दिलों में आपको पता ना, बहुत से दिलों में तो भुट्टो की मनाई जाती है जहाँ पर मेला लगा होता है। नहीं मेला होता है, लेकिन सोलंकी साहब, हमारा आइन, हमारे कवानीन, हमारा समाज, हमारा मीडिया, हमारी सियासी पार्टियां, हमारे हमारे जो है सकाफती जो तमाम अंग हैं, वहां पर जनरल जियाउल हक ने इतने गहरे नकूश छोड़े हैं कि आज हम इस पे ऊपर बात कर रहे हैं। और बात यकीनन आपने तो लाइट तरीके से बात की, लेकिन बात तो बड़ी रुसवाई की है कि 3 दहाइयां गुजरने के बाद भी उस लेगेसी को हम अनडू नहीं कर सके। उसको ठीक जिन लोगों का काम था करना, सियासी पार्टियों का, सिविल सोसाइटी का, दानिश्वरों का, वो और खुद रियासत तमाम तर, जनरल मुशर्रफ ने इस चीज का इतराफ किया था कि जनरल जिया की पॉलिसीज, मतलब हर जो बहुत सारे आर्मी चीफ्स आए हैं बाद में, उन्होंने इस चीज को कहा कि जी उन्होंने गलत किया जो कुछ किया, लेकिन मामला जू का तू है। पर अच्छा साहब, ये बताइए कि वो जो एक उन्होंने यहाँ पर एक तो 11 साल की, खैर इस्लामाइजेशन का तो आपने पहले हवाला भी दिया, लेकिन आप देखें जिस तरह से उन्होंने पूरे कवानीन और समाज और सारा कुछ उसके ऊपर जो असर छोड़ा, ये जो सियासत जो पेटनेज की सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत, लेन देन, पैसे का खेल बना दिया सियासत को, जैसे नजरिया की जो किया, आज पाकिस्तान में नजरियाती सियासत है ही नहीं। तो पड़ोस में आ गए, उनका भी नजरिया है जैसा भी है। हमारी सियासी पार्टियां तकरीबन एक ही तरह की एक ही कपड़े से काटी गई हैं, और उनके चेहरे बदलते हैं, पॉलिसियां वही हैं, बातें वही हैं। तो इसके ऊपर बताइए कि ये क्या क्या अलमिया हुआ कि आज 33-34 साल के बाद भी हम वही बात वहीं पे खड़े हुए हैं एक तरह से। सर, 3 छोटी बातें हैं। पहली बात तो मुझे बहुत तरस आता है जियाउल हक साहब पे कि इतना इन्फ्लुएंस, इतना इम्पैक्ट सोसाइटी पे, सियासत पे, आइडियोलॉजी पे, और कोई याद नहीं करता उनको। सिर्फ ऐसे मौकों में याद करता है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए। देखिए, ये एक आयरनी है, एक आयरनी है उनकी। अच्छा, दूसरी बात आपने जब बोला कि किसी ने आके अनडू नहीं किया, लेकिन बहुत से उसके बाद हुकूमतें आई, आउट टू करने की जरूर कोशिश की, अनड्यू नहीं तो आउट टू करने की कोशिश की। अभी हमारी रीसेंट हुकूमत ही बिल्कुल आउट टू कर। अच्छा, रीसेंट जो मैं देख रहा हूँ वो जो है ना, इट्स, देखें, अगर आप जियाउल हक की 11 साल की सही तरह डिटेल में पढ़े, मैं तो आई लिव थ्रू इट, यू लिव थ्रू इट, सोलंकी साहब लिव थ्रू इट, ठीक है, तो उसको अगर आप सही तरह देखें, अब तो हाइंडसाइट में ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं, तो ये देखा जाए तो एक अजीब सी एक खिचड़ी थी टू बिटवीन के जो भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया 74 के बाद, ठीक है ना, ईस्ट पाकिस्तान के बाद भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान बिकेम वेरी वनरेबल एंड वेरी इनसिक्योर, एंड भुट्टो साहब के जमाने में भी ये शुरू हो गया था। तो जैसे हमने बात की करिकुलम के बारे में और ये वगैरह वगैरह, तो व्हाट जिया एक्चुअली केम इन एंड डिड वाज, उसको उसने आगे लेके गया और फिर वो स्ट्रेच करते गए। एज टाइम वेंट ऑन ही केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेचिंग इट, स्ट्रेचिंग इट, ठीक है। तो ये अजीब सी एक खिचड़ी बनी बिटवीन व्हाट भुट्टो साहब के जमाने में शुरू हुआ एंड व्हाट जिया के जमाने में। अगर उस खिचड़ी को जो आजकल पका रहा है वो ये हुकूमत पका रही है, दैट्स व्हाई ये हुकूमत आपको एक बिल्कुल खिचड़ी कंफ्यूज लग रही है, ठीक है। एंड मैं तो कहूंगा कि काफी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं बड़ी क्लियरली उस दिन मैंने भी कमेंट ये किया था कि यार, आई थिंक दिस इज फार वर्स, आई वुड से this government अपनी confusion में is becoming far worse and far more dangerous than Ziaul Haq ever was, ठीक है। because देखें, Ziaul Haq was basically a pragmatist, ये हम सबको अब पता है, ठीक है। उन्होंने एक पॉलिटिकल इस्लाम का स्टैंड उठा के उसको मोनोपलाइज कर, वो लोग भूल गए 1980-81 से बहुत सारे उलमा हजरात थे जो जियाउल हक पे प्रेशर डालते रहे
कि आप डेथ पेनल्टी ऐड करें इन द ब्लास्फेमी लॉज। जवाहरलाल को कोई इससे पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिला, तो उन्होंने नहीं ऐड की। ठीक है, 1986 में आके बहुत प्रेशर के बाद कुछ चंद ऐसे उनकी हैंडपिक्ड नेशनल असेंबली में लोग थे, उन्होंने बोला कि अन्ना मियां कभी आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने ये बिल पास नहीं किया, तो उन्होंने फाइनली करवा दिया। ठीक है, बिकॉज बेसिकली ही वाज अ रियलिस्ट। जहां तक उनका काम चल रहा था, जिस तरह के इस्लाम वो चला रहे थे, वो ही वाज ओके, ही वो डिडंट वांट टू गो आउटसाइड दैट एनीवेज। बट उनके जमाने में कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हो गई। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, सोशल कंजर्वेटिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म के मिलने से एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हो गई। और मैं कॉन्स्टिट्यूंसी रिलीजियस पार्टीज की नहीं, रिलीजियस लोगों की नहीं कर रहा, ये आपके अर्बन मिडिल क्लास लोग थे, अर्बन लोअर मिडिल क्लास लोग थे, लाहौर, कराची, फैसलाबाद वगैरह वगैरह में, जिन्होंने इस फ्यूजन की जो मैंने बात की, इनका इकोनॉमिक फायदा हुआ। ठीक है, आउटवर्डली वो रिलीजियस हो गए, इनवर्डली वो एमोरली इकोनॉमिक लिबरलिज्म में मानते थे, अपने वो तजारत करते। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर आपके नवाज शरीफ ने कैरी ऑन किया, और फिर नवाज शरीफ थोड़े इधर उधर हो गए। अब यही कॉन्स्टिट्यूंसी और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे हैं जो आप देखते हैं पीटीआई की रैलीज में, लाइफस्टाइल लिबरल्स, पॉलिटिकली, मैं तो कंजर्वेटिव भी नहीं कहूंगा, पॉलिटिकली इंटायरली कंफ्यूज। एंड दिस इज नॉट लेट्स से उन पे मैं कुछ एक्यूजेशन जो उनको डाउनग्रेड नहीं कर रहा, वो बिकॉज देखिए ना, इतनी डीपोलिटिसाइजेशन भी हुई ना। जवाहरलाल ने तो आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म कर दिया, उसके बाद जो जनरेशन आई वो तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लिया उन्होंने। सडनली 2011 के में इमरान खान जब खड़े हो गए, सडनली दीस पीपल बिकेम पॉलिटिकल। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि हर चीज जो इनके सामने होती है, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो फर्स्ट टाइम होता है। बिकॉज अगर आपको हिस्ट्री की, जब 2001 से पहले की मैं कह दूंगा, लंबी बड़ी एस्टैब्लिश पार्टीज का हर जगह यही होता है। अगर आप अमेरिका में भी देख लें, रियली रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का टिल ट्रम्प आई वुड से कोई ज्यादा फर्क था नहीं। दे बिकेम, बिकॉज फिर वो पावर में रहना चाहते, उसके लिए कुछ भी करना चाहते। तो इधर पीपल्स पार्टी या पीएमएल देखें, लेकिन पीपल्स पार्टी की आप हिस्ट्री पढ़ लें, पीएमएलएन की हिस्ट्री में डेफिनेटली एवोल्यूशन का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी लेफ्ट से राइट गई, राइट से फिर लेफ्ट हुई, लेफ्ट से फिर अब सेंटर हो गई, अब फिर सेंटर लेफ्ट हो गई। पीएमएलएन वाज टोटली ज़ायस्ट, अगर आपको याद हो, शुरू में टोटली, बिकॉज शुरू में फर्स्ट में तो वो कहते थे कि उनका नारा था पीएमएलएन का कि हम ज़ियाज़म को बिलीव करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल राइट थी, फिर सेंटर पे या सेंटर लेफ्ट, तो सेंटर राइट हो गई। तो मूवमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन मसला तो ये है ना कि हमारे यहाँ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज सो स्ट्रांग कि दीज पार्टीज कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। दैट्स द रियलिटी। और उस रियलिटी में ये एक रियलाइजेशन है हर किसी को कि यार, अगर पाकिस्तान की आर्मी इधर उधर हो गई तो ये मुल्क नहीं बचेगा, हमें हमारा हाल भी अफगानिस्तान से बुरा होगा। इतनी डिविजन, अभी टाइम है, 70 साल हो गए हैं। वो कहते हैं जनाब यार, यहाँ मतलब अभी हम 1973 में आपने फाइनली रियलाइज किया कि हाँ यार, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लो। एथनिक डाइवर्सिटी हो, सेक्टेरियन डाइवर्सिटी हो, सब सेक्टेरियन डाइवर्सिटी हो, या रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, कहाँ आपने किया है या नहीं किया? हमने नहीं किया, अभी तक नहीं कर रहे। अब ये देखें, फिर आई कीप कमिंग बैक टू दिस वेरी डेंजरस थिंग कॉल्ड सिंगल नेशनल करिकुलम। इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग्स जो हमने शुरू में एज ए नी जर्क रिएक्शन 71 के बाद बोला था। एक ही होना चाहिए, सब एक होना चाहिए, वो कोई सिंधी मुहाजिर ये कुछ नहीं होना चाहिए। आप एलियनेट कर रहे हैं लोगों को। सिंगल नेशनल करिकुलम से एक कौमें नहीं बनती। यू विल एलियनेट सो मेनी सेक्ट्स, सबसेक्ट्स, एथनिसिटीज। ये कब से, मैं ही सिर्फ नहीं, काफी लोग कर रहे हैं, ये लोग समझते नहीं। बिकॉज जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात कर रहा हूं मैं, उनके दिमाग में अजीब सा यूटोपिया है कि नहीं जी, हर चीज मिल बैठ के बाहर में सब उर्दू बोलेंगे और सब एक ही रिलीजन, एक ही सेक्ट को फॉलो करेंगे, सब एक ही तरफ। कैसे होगा यार, ये दुनिया में नहीं होता। दुनिया में इवन इन कंट्रीज, वहां जहां फॉर एग्जाम्पल यूके ले, आप ले ले, जहां यूके नहीं चले, इंग्लैंड ले ले, स्कॉटलैंड को बाहर कर दे, आयरलैंड को बाहर कर ले, वेल्स को, जहां सब अंग्रेजी बोलते हैं, मेजोरिटी क्रिश्चियन है, वहां पे भी इस तरह की जिस तरह की ये बात करते हैं यूनिफिकेशन की, नहीं होती।
वहां पे भी डाइवर्सिटी है, वहां पे रेशियल डाइवर्सिटी की बात आ जाती है और दूसरी चीजें आती है। ये इन चीजों में इनको ना कोई फिक्र है, ना उनको कोई अंडरस्टैंडिंग है। अजीब से यूटोपियन व्यू लेके आके फिर थोपा जा रहा है हम पे। हमने देख लिया, अगर ये हिस्ट्री पढ़े, इस तरह के बहुत अटेम्प्ट्स हो चुके हैं पाकिस्तान में, और वो हर अटेम्प्ट फेल हुआ, हर अटेम्प्ट फेल हुआ। और मैं फिर कहूंगा, to a certain extent, the state of Pakistan has realized this grudgingly. But now we have a government who has no idea what this is about. ठीक है, वो कभी वन पार्टी स्टेट की बात करने लग जाते हैं, कभी चाइना की बात करने लग जाते हैं, कभी तुर्की की मॉडल ढूंढने लग जाते हैं, कभी क्या। अभी वो मैं उनकी किताबें देख रहा था, सिंगल नेशनल करिकुलम की छापा था जो ईरान में छपती है, बिल्कुल छापा, ऑलमोस्ट सेम फोटोग्राफ्स जो ईरान की एजुकेशन सिस्टम में चलती। भाई वहां एक इस्लामिक इनकलाब आया था 79 में, आपके यहाँ कोई इनकलाब नहीं आया, ना इस तरह का इनकलाब आपके आ सकता है इस मुल्क में। ईरानी एक कौम थी, वहां की रियलिटीज चीजें डिफरेंट थी, आपकी डिफरेंट है। बस ये है लोगों को, बिकॉज जब तक वहां ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक रहेगी जो इनकी कहती रहेगी फॉर द फर्स्ट टाइम पायनियर, तालियां पीटती रहेगी, ये चलते रहेंगे, चलते हैं, बोलते रहेंगे, नोबडी विल स्टॉप हिम। म्यूट पे हुआ रजा। रजा आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। जी सॉरी, मैं तो ये समझता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट इस वक्त ज़ेरे इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है, ये दर हकीकत जो पिछले 10-15 सालों में जो हमने एडवांसेस की थी, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक चली, जहां पे मिडिल क्लास, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, सियासतदान सब जमा होकर उन्होंने एक साल के अंदर अंदर पारित कर दिया, एक बहुत ही मजबूत आमिर को में। ये मैं समझता हूं कि ये जो, और उसके बाद जो हमने देखा नवाज, और जो पंजाब के अंदर जो सियासी तब्दीलियां हुई हैं, पंजाब में जिस तरह का सियासी शऊर बन रहा है, और पंजाब में जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ जो दुश्मनी का एक नैरेटिव था, जिसमें भुट्टो साहब ने भी बहुत ज्यादा अपना हिस्सा डाला था, उसको नवाज शरीफ ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ये उसके इरेजर की एक कोशिश है। ये मैं समझता हूं कि उसको यकसर जो है एक पेन से, ये जो पिछले 10-15-12 सालों में जो जो हमने 2007 ऑनवर्ड्स जमहूरी सफर जो आगे चला था, उसको रोक थाम कर एक बिल्कुल एक नया, जो ताकि आने वाले जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको बिल्कुल ना पता लगे कोई चीज 18वीं तरमीम थी, कोई चीज क्या थी, या कोई लाहौर डिक्लेरेशन क्या थी, या जनरल मुशर्रफ आगरा क्यों गए, वाजपेयी लाहौर मीनारे पाकिस्तान में आकर क्यों पाकिस्तान को तस्लीम किया, और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि वो एक जो माहिदा था 2006 का, उसको भी फाड़ कर, डिस्क्रेडिट कर कर, एनआरओ और डील और ये नाम देकर खत्म कर दिया गया। ऑलरेडी वो खत्म हो गया। आप देखें कि जो लोग बातें करते हैं वो तो इसका जिक्र ही नहीं करते कि कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, या इस अफाम तफीम से एक कंसेंसस के साथ जमहूरियत को आगे बढ़ाया जा रहा था। मैं इसको समझता हूँ ये डायरेक्ट एक जमहूरियत पर हमला है, और बदकिस्मती से करने वाले वो हैं जो कि सिविलियन और जमहूरियत चला रहे हैं गाड़ी। रजा, मैं तो एक चीज और ऐड करूंगा। नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ, जिसमें इतना बड़ा स्टेट का भी था, पॉलिटिकल पार्टीज का साइड, वो कंसेंसस था, वो कहाँ गया खत्म 2015 में। पहले तो हमने वेट किया कि 140 से ज्यादा बच्चे मारे जाएं, तो फिर हमें ख्याल है अरे नहीं अब कुछ करना चाहिए। फिर आपने चले बैठा दिया, आपने कर दिया एक्शन, मिलिट्री ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसके इतने और उसके क्या कहते हैं सेक्शंस और लेग्स थे नेशनल एक्शन प्लान के, टू न्यूट्रलाइज द मिलिटेंट एस्पेक्ट इन योर करिकुलम वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं हुआ। आज ये वो दिन है कि कोई नाम नहीं लेता। इस हुकूमत के मैनिफेस्टो के अंदर नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र है। निकाला क्या, सिंगल नेशनल करिकुलम, which is, I would say, a total antithesis and opposite of what National Action Plan was suggesting. बिल्कुल मतलब बिल्कुल इसका उलट है। और खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ये पॉलिसियां नहीं बदलती तो मैं तो यही कहूंगा कि ये दोबारा से हम जो है तारीख का पहिया जो है वो घूमेगा। बहरहाल हमारा वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे याद करवाया जा रहा है। सोलंकी साहब, आपका इसके ऊपर व्यू, और फिर हम क्लोज करते हैं। जी
मेरे ख्याल में मैं नदीम फारूक पराचा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि 33 साल गुजरने के बाद जो पाकिस्तान की जो बुनियाद थी, जिस तरह से जिन्ना साहब ने एक तस्वुर दिया था 11 अगस्त को, बिल्कुल उसके उलट सफ़र जो है वो तेज़ी से जा रही है। और ख़ास तौर पर अभी जो हमारे खिते में तब्दीलियाँ आई हैं, वो उससे खतरात जो है वो कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। जी, खतरात बिल्कुल बढ़ गए हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया में जॉइन करने का। आपको मैंने बहुत वक़्त लिया। आई एम श्योर बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं और आपकी बड़ी जो आपके फैन क्लब जो है वो सारा यहाँ पर मौजूद है और वो कह रहे हैं वाह वाह नदीम पराचा बिल्कुल सही। हम भी वैसे यही कहते हैं वाह वाह नदीम पराचा, गलत हो ही नहीं सकते। बहरहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपका भी शुक्रिया और इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी कल शब 9 बजे। खुदा हाफिज।